नमस्कार। वर्ष फल की जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उसमें हमने लास्ट टू लास्ट जो है आपका वर्ष फल का इंट्रोडक्शन किया था। उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बेस जो है वो सबसे पहली क्लास होती है और उसको समझना ज़रूरी होता है कि वर्ष फल बनाना कैसे है, देखना कैसे है। और जब आप उसको देख लेंगे तो आप अपने आने वाले 8-10 साल को, 20 साल को ईजिली प्लान कर लेंगे। चेक करने के लिए इन रूल्स को जो बताए जा रहे हैं, पिछले पास्ट वाले जो आपके साल गए हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, पास्ट में इन इन सालों में ये प्लैनेट इन इन हाउसेस में आए, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली जो बताई गई थी। तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि जो चीज़ें अच्छी थी, यानी कि जो प्लैनेट इस हाउस में आके अपने अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, अब ये दोबारा कब आ रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप साल के स्टार्टिंग में समझ जाएं कि ये साल में मेरे क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो उसमें खराब का इलाज कर लिया और अच्छे को और अच्छा कर लिया। दैट इज़ वर्चुअल। नॉर्मली होता क्या है कि हम कुंडली के अंदर महादशा अंतर्दशा में उलझे रहते हैं। महादशा जो है वो कई बार बहुत अच्छी होने के बावजूद भी समय हमारा करंटली जो है वो परेशानी वाला होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि महादशा खराब है या अच्छी है, या इसको हमने समझने में कोई रूल छोड़ तो नहीं दिया या गलती तो नहीं कर दी। मगर ऐसा नहीं है। महादशा अगर अच्छी है, बीच बीच में आपके जो वर्षफल हैं वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे जरूर। और सबसे बड़ी बात होती है कि महादशा एक लंबे पीरियड के लिए आती है, किसी की 19 साल की, किसी की 16 साल की, किसी की 20 साल की। तो क्या 20 साल हमेशा अच्छे जाएंगे या 20 साल हमेशा खराब जाएंगे? सबका इलाज वर्षफल ही है। वर्षफल को हर साल पकड़ो, उपाय करो, छुट्टी। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो रेमेडीज़ हैं ये आसानी से की जा सकती हैं, थोड़ा नियम से बस करने की आवश्यकता है। कोई एक्सपेंसिव पूजा पाठ वगैरह यहाँ पे एडवाइस नहीं की जाती, या कोई स्टोन वगैरह एडवाइस नहीं किए जाते। सिंपल रेमेडीज़ हैं, बस आपको नियम से करना है और रिजल्ट पूजा पाठ वगैरह जो हम करते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकली आज के डेट में पूजा पाठ वगैरह करने का किसी के पास समय नहीं है। रेमेडीज तो आप चलते हुए ऑफिस जा रहे हैं, मंदिर में देते चले गए, या कोई चीज़ जल प्रवाह करनी है, वंशी ने मंत्र वगैरह तो कर लिया टाइम निकाल के। तो ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है ज्योतिष को समझने का और चीज़ों को ठीक करने का। क्योंकि ज्योतिष को समझने का फ़ायदा क्या है कि जब तक आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो समझने का फ़ायदा क्या। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के मेथड में क्या होता है कि बस आप एनालाइज कर पाते हैं, गैस कर पाते हैं कि यस, मेरा समय ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, सोच सोच के, सुन सुन के या तो खुश होते हैं या परेशान होते हैं। मगर खुश या परेशान होने का फ़ायदा क्या है? फाइनली कंक्लूजन कि भाई अगर खराबी है तो उससे बचना कैसे है, और अगर कुछ पॉजिटिव आ रहा है उससे ज़्यादा गेन लेना कैसे। दैट इज वर्चुअल। सन की जब बात करते हैं तो सन हमारी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इसका कुंडली में अच्छा रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सन जो होता है वो आपके लिए कुंडली में राजा है। तो जैसे बृहस्पति देव गुरुदेव हैं, ऐसे सन राजा है। दोनों ग्रह अगर कुंडली में पावरफुल हैं तो आपके खराब प्लैनेट भी आपको ज़्यादा परेशानी दे नहीं पाते। तो वर्षफल में कोई प्लैनेट अगर अपने अच्छे हाउस में आ रहा है, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देगा, मगर वहाँ पे खराब भी दे सकता है। तो वो कंडीशन हमें पता होनी चाहिए और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करना है ये पता होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर हमने जो लास्ट वीडियो में जुपिटर की बात करी थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर आपने प्रॉपर उपाय नहीं दिए। देखिए, हर प्लैनेट का उपाय हर हाउस में किया जाए ये जरूरी नहीं है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में उपाय क्या है? गंगा जल डेली अपने ऊपर छिड़को, जाते से ज्यादा गंगा स्नान करो और पुष्कर जाके स्नान कराओ। दैट इज रेमेडी। हाँ, अगर वो और भी ज्यादा किसी कारण से खराब हो रहा है, देन फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि जिस कारणों से खराब हो रहा है उसका उपाय किया जाता है। तो इसको आप ऐसे समझिए। तो यहाँ पर सन अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में वर्षफल में आ जाए तो सूर्य है क्या? सूर्य आपका शरीर है, आपकी रेजिस्टेंस पावर है, गवर्नमेंट है, आपके सीनियर हैं, आपके बॉसेस हैं। तो ऑल थिंग आर सन। सूर्य कुंडली के अंदर अगर किसी भी हाउस में अच्छा आएगा तो इन चीजों पे अपना पॉजिटिव इफेक्ट देगा, खराब आएगा तो इन चीजों में खराब इफेक्ट देगा। फर्स्ट हाउस में आएगा तो गेन फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से लाभ, विनिंग इन कंपटीशन। आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या कोई इसी तरह का फॉर्म भरा हुआ है तो उसमें जीतने के आपके चांस बढ़ जाएंगे, पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपका गुड फॉर करियर। तो यहाँ पर अगर अच्छा हुआ तो इन सभी चीजों में आपको लाभ देगा, प्रॉपर्टी वगैरह भी बाय करा देता है यहाँ पर सन।
मगर अगर खराब हुआ तो इन्हीं चीज़ों के रिवर्स रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उन्हीं से संबंधित फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। जैसे खराब होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाना, कोई पेनल्टी लग जाना, कोई पनिशमेंट मिल जाना। अपने आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, बॉसेस के साथ किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, नौकरी से निकाल दिया जाना, इस तरह के इंसिडेंट सामने आते हैं। तो जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे चेक करें? तो सन का फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट दैट इज एक्सीलेंट। मगर किसी की कुंडली में सूर्य के साथ शनि है, सूर्य के साथ राहु है या केतु है, तो वहां पर सन डेफिनेटली खराब होता है। साथ वाला प्लैनेट तो होते ही खराब है, मगर सूर्य का असर भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सन फर्स्ट हाउस में है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो इसको हम खराब मान के चलेंगे, इसका ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? बंदर को गुड़ चना खिलाइए। अब बंदर अगर आपके वहां पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे बंदर नहीं मिलते हैं, तो आप डेली जो चींटियां हैं उनको गुड़ शक्कर मिला के खिलाइए। साथ ही घर से निकलें तो मुंह में कुछ मीठा डाल के एक घूंट पानी पी के निकलें। फ्री में किसी से कुछ ना लें, बांटें। बांटना क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। और एक रूल मैंने आपको पिछली इतनी पुरानी वीडियो से उसमें बताया था कि कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा होगा तो उस घर के जो ऑनर हैं और जो कारक हैं, यानी कि सिग्निफिकेटर और जो ऑनर होते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देगा। मतलब क्या है कि अगर वो दोनों अच्छी कंडीशन में होंगे तो रिजल्ट उसके भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्य कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस किसका है? मंगल का। तो मंगल क्या है? गिवर। आप दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं, दैट इज योर मार्क्स इज गुड। आप फ्री में कुछ ले रहे हैं, मार्क्स इज बैड। तो यहाँ पर सूर्य फर्स्ट हाउस के समय क्या प्रिकॉशन लिखी गई है किताब में कि किसी से फ्री में कुछ ना लें। उसके पीछे की थ्योरी क्या है? ताकि मंगल अच्छा रहे कुंडली के अंदर, तो सूर्य वहां पर कंफर्टेबल जोन में रहेगा। मंगल का सपोर्ट उसको मिलता रहेगा कि आप मेरे घर में बैठे हैं और आप यहाँ पर उच्च के होते हैं, क्योंकि राजा है मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ सन। तो यहाँ पर सूर्य को अच्छा करने के लिए इन सब चीजों का, मंगल के उपाय क्या किए जाएं इनडायरेक्टली। वैसे तो मंगल कुंडली में जहां होगा उसके अकॉर्डिंग उपाय होंगे, मगर फिलहाल मंगल पे जब आएंगे तब उसकी बात करेंगे। मगर मंगल के जनरल क्या रेमेडी? फ्री में कुछ ना लें, भोजन खिलाएं, भोजन बांटें। अगर आपको बताइए दिया बंदर अवेलेबल है तो गुड़ चना खिलाना ये सबसे अच्छी रेमेडी है। और संडे के दिन एटलीस्ट कोशिश करें कि नमक का सेवन ना करें, तो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ रेमेडी। तो ये सब करने से आपका सूर्य, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे डायरेक्टली कोई इलाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस घर के कारक हैं, तो कारक हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनका डायरेक्टली कोई उपाय होगा नहीं। यहाँ पर ये जैसे भी हैं अपना रिजल्ट वैसे देंगे, मगर इनके पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ेंगे। अगर अच्छी कंडीशन में आए, खराब कंडीशन में आए, तो यही रिजल्ट आपके कम खराब होंगे, उतनी परेशानी देंगे नहीं। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है, सेवेंथ हाउस में वीनस है, तो मैरिड लाइफ के लिए चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यू देंगे। शनि के साथ में है तो यहाँ पर फादर के लिए चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर समझना यह है कि सूर्य जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, सूर्य जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो कोई ना कोई बिग इवेंट उस साल होगा जरूर। अब अच्छा होगा या खराब होगा ये सूर्य की कंडीशन पर डिपेंड करेगा, सूर्य की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अब कुंडली के अंदर सूर्य फर्स्ट हाउस में आगे, मंगल बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में है, बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब पोजीशन में है। साथ ही हमने एक रूल लगाया था 159 का, तो फर्स्ट हाउस का प्लैनेट जो है वो 9th हाउस से अपनी क्वालिटी अडॉप्ट करता है। अब राहु 9th हाउस में है, सन फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पर 9th हाउस में राहु अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि 20% केसेस में अच्छा भी होता है, मगर नॉर्मली उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे अगर बुध है, राहु है, कोई भी प्लैनेट खराब कंडीशन में बैठा है, तो यहाँ पर सूर्य भी खराब रिजल्ट ही देगा। तो आपने एडवांस में अलर्ट हो जाना है। वर्ष फल को समझने का फायदा क्या है कि आपके बर्थडे से शुरू होता है और बर्थडे से लगभग 30 से 40 दिन पहले एक्टिवेट हो जाता है। तो आपने तभी से इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है।
और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली काम करती है। अभी क्योंकि देखिए हम बृहस्पति और सूर्य की बात कर रहे हैं आज, अभी आगे जब बुध की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, शुक्र की बात करेंगे, राहु और केतु की बात करेंगे, तब आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्स्ट हाउस में। क्योंकि फर्स्ट हाउस में ये सारे प्लैनेट कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते, परेशानी देते हैं। क्योंकि सूर्य बृहस्पति तो कंफर्टेबल जोन में है, चंद्रमा भी यहाँ पे कंफर्टेबल जोन में है, मंगल खुद भी ठीक है, मगर बाकी के जितने बचे वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट करते हैं। किस प्रकार की करते हैं अब इनको आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली इन सब चीजों को नोट कर लेना है। हालांकि उपाय की बात जब करी जाए तो उपाय को क्या होता है, वर्षफल के उपाय बताने के लिए, जैसे आपने यहाँ देखा कि सूर्य किस वजह से खराब हो रहा है, इस राहु की वजह से उपाय खराब हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये क्वालिटी ले रहा है, तो आपने राहु का उपाय कर देना है। और सूर्य की जनरल रेमेडी जो होता है ये करी, दान दें मंदिर वगैरह में। तो वो मंदिर में दान किस चीज का देना है वो सेकंड हाउस की कंडीशन बताएगी। तो इसलिए उपाय के बारे में बहुत डिटेल में अभी ना जाके, सिंपली आपको अगर ये पता है कि वर्ष फल में मेरा सूर्य फर्स्ट हाउस में आया था, ये आने वाला है, तो उसके लिए पिछले साल जब आया था तो ये हुआ था, अच्छा हुआ था, तो वो आप वर्षफल चेक कर लें कि सूर्य आपका कैसी पोजीशन में था, आप समझ जाएंगे। मगर अगर आने वाले साल में सूर्य अच्छा है तो आप एडवांस में खुश हो जाइए कि यस दिस ईयर सन विल गिव गुड रिजल्ट डेफिनेटली। तो वर्षफल सबसे इंपॉर्टेंट और इजी मेथड है एस्ट्रोलॉजी का सही इस्तेमाल करने का। इसको समझिए, इस्तेमाल कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो रेमेडीज हैं दैट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू डू। नॉर्मली हमें पूजा पाठ वगैरह ये सब जो बताया जाता है या ये सामान खरीद लो, यहाँ पर वो कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपको जो रेमेडी डिस्कस करी है दैट इज देखने में बड़ी सिंपल सी हैं, मगर काम 100% करती हैं। बस थोड़ा सा नियम से करने की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।